सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जो ऑपरेशन सिंदूर जो पहलगाम को लेके हुआ हमारे पे आतंकी हमला, जिसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जिन्होंने हमला किया, अटैक किया, उन्होंने एक नाम रखा था ऑपरेशन सिंदूर। क्या इस बात को आप हकीकत मानते हैं कि वाकई में अपनी महिलाओं को, जिनके हस्बैंड को गोली मार के ये किया गया, तो आप ये बात को हकीकत मानते हो कि ये अपना जो ऑपरेशन है सक्सेसफुल हुआ है? नमस्कार, मेरा नाम सोनिया चंडोक है। हाँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व द्वारा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको लागू करा गया। मोदी जी के मुताबिक पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश पर जिन्होंने हमला किया है, उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा वो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी आतंकवादी अगर हमारे देश में घुस के हमारे देश की बहू बेटियों को या उनके सिंदूर को चोट पहुंचाएंगे या उनके साथ कोई गलत दुर्व्यवहार करेंगे, इसका जवाब उनको गोली का जवाब बारूद से मिलेगा। लेकिन पूरी इस मामले को लेके पूरी विपक्ष पार्टी जो मोदी जी के खिलाफ थी, आज एक साथ होके जुट होके खड़ी हुई कि सरकार के साथ में। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकार के साथ में खड़ी है, ये सच में खड़ी है खाली इनके जुमले? विपक्ष जो सरकार के साथ खड़ी है वो सिर्फ एक दिखावा देने के लिए खड़ी है। मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा तरह से उनका सहयोग देती हैं। हाँ, पर जो आतंकी हमले जो हुए हैं, जो हमारी देश की माताओं के साथ इतना बुरा दुर्व्यवहार हुआ है कि उनका सिंदूर छीन लिया गया है, इसके लिए ज़रूरी ही उन्होंने मोदी सरकार को वो उनके साथ रहने का एक दिखावा, एक खेल कर रहे हैं, जबकि मुझे ये नहीं लगता है कि वो हमारे मोदी सरकार के साथ जुड़े हुए हैं। मैम, कर्नल कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बारे में क्या कहना है आपका? कर्नल कुरैशी के ऊपर जो टिप्पणी करी गई थी वह बहुत ही गलत तरीके से उन पर बताया गया है। वह हमारी देश की बेटी है, हमारे देश का गौरव है, और उनके ऊपर ये जो टिप्पणी करी थी वह एक निंदनीय कार्य है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और इसके ऊपर अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, ज़रूर करनी चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि एक सिंदूर जो होता है, ये महिला को पता होता है कि मेरा सिंदूर क्या है, और मोदी जी ने जो ऑपरेशन रखा है सिंदूर, आप महिला हो तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर और सिंदूर की वैल्यू क्या है, ये जरा बताओ तो अच्छा रहेगा। सिंदूर की जो वैल्यू है, एक शादीशुदा जो विवाहिक औरत होती है उसके लिए सिंदूर उसकी प्रतिमा है, उसका गौरव है। जब उनके पति को आंखों के सामने, उन औरतों के पति को उनकी आंखों के सामने मारा गया, उनका सिंदूर छीन लिया गया, ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। एक विवाहित औरत के लिए उसका पति ही, उसका सिंदूर ही सब कुछ होता है, जो कि ये बहुत ही गलत तरीके से आतंकवादियों ने उनके पतियों को उन्हें रोक के उनकी जाति धर्म पूछ के जो उनको वहाँ उनके सामने मारा, उन औरतों के सामने उनके पतियों को मारा, ये बहुत ही गलत है। आज की तारीख में जितनी भी औरतें हैं, ये मामला पूरे देश का है, मुंबई से लेके दिल्ली से लेके हरियाणा से लेके, आज सारी औरतें एक ही आवाज में नारा ले रही कि मोदी जी ने एक भाई के तरीके इस सिंदूर का फर्ज जो होता है भाई का, वो निभाया है। आपको लगता है कि जितनी भी विधवा अभी हो गई है, उनको वाकई में इंसाफ मिला है? अगर मैं अपनी राय इस पर देना चाहूँ तो सच में उनको ज़रूर इंसाफ मिला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा ही ये है कि वो ना हमारे देश को गिरने देंगे ना डूबने देंगे। जिन औरतों का सिंदूर आतंकवादी हमलों के कारण उनके पतियों को मारा गया, उनका सिंदूर छीना गया, उन पे गोलियां चलाई गई, उन पाकिस्तानी आतंकवादियों को उन पे बारूद डाल के उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा। और वह एक भाई और एक बाप के तरह ही, पिता के तरह, एक भाई के तरह ही वो उनके साथ न्याय कर सकते हैं। ये उनका न्याय है, बदला नहीं, उन औरतों की तरफ उनका न्याय है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जिस तरह से पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में आके
एक एक हिंदू को पूछ के मारा गया और मुसलमान को साइड में किया गया, जिसमें हिंदू महिला काफ़ी पीड़ित रही, जिन्होंने अपना दुख जनता को बताया, मोदी जी को बताया। अगर आपको ये मौका मिले कि पाकिस्तान को जवाब देना है, एक महिला होके, एक वाइफ होके, बहन होके, तो आप किस तरह का जवाब देंगे? जिस तरह पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक एक जनों को रोक रोक के पूछ के उनकी जाति पूछी, ये बहुत ही गलत तरीका था उनका हमारे ऊपर प्रहार करने का। अगर मुझे ये मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इसका जवाब देना चाहूँगी। जैसे मोदी जी ने हमारी तीनों सेनाओं को एक छूट दी थी, जिस तरह से तीनों सेनाओं को उन्होंने ये छूट दिया था कि वो जो करना चाहे बिल्कुल कर सकते हैं, इसका उन्होंने यह सिला दिया कि अगर उन्होंने गोली चलाई तो यहाँ से हमारी सेना शक्ति ने बारूद चलाए। जो हमें मिट्टी के ढेर बनाना चाहते थे वो आज खुद मिट्टी के ढेर पर खड़े हैं। मैं भी यही चाहूँगी कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर एक नारी शक्ति बनके, सशक्त बनके पाकिस्तान जाके और वहाँ जाके उनको भी यही करारा जवाब देने का मेरा यही एक प्रण रहेगा कि मैं ये उन्हें जवाब दे सकूँ।